एकदम जालीदार, बढ़िया परफेक्ट फर्मेंट डोसा बैटर आप घर पर बना के रख लो। मस्त बच्चों को 2-3 दिनों तक उनकी पसंद की फेवरेट डिशेस आप बना सकते हैं। इस एक बैटर से आप बहुत शानदार डोसा बना सकते हैं, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बना सकते हैं। आप इससे वाइट ढोकला भी बना सकते हैं, उत्तपम और आप्पे भी बना सकते हैं। और आप इसे एक दिन बना करके फ्रिज में स्टोर करके ये सारी रेसिपीज़ 3-4 दिन आराम से इसका बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर सुबह सुबह जल्दी होती है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो वो भी आप बना सकते हैं। और आपको तो पता ही है, हर बच्चों का यही हाल है, अगर ऐसे टिफ़िन मिले तो बच्चे पूरा टिफ़िन खाली करके आते हैं। ऐसा सुबह सुबह नाश्ता मिले तो पूरी फैमिली खुश हो जाती है। भले ही हम रोज़ ही बनाते खिलाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आज का सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है आलू सैंडविचेस। सुबह ही हस्बैंड बोले कि उनको ड्यूटी के लिए बाहर स्टेशन में जाना है, शेगांव नाम सुना होगा आपने, आकोला के पास है, वहाँ उन्हें जाना था। सुबह जल्दी निकलना था, बस फिर क्या है, मैंने झटपट से सोचा सैंडविचेस बनाते हैं। क्योंकि अगर हम पराठे का भी सोचें ना, तब भी आटा लगाना होगा, फिर आगे काम होंगे। तो ये ब्रेड सैंडविचेस बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस उबले हुए आलू छीलो, मैश किया। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी ही थी इंफ्रारेड में, और आजकल तो इंफ्रारेड कुकिंग ही चल रही है। तो बस इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से काटा है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और छोटी सी अदरक की गांठ, उसको ऐसे कद्दूकस कर लिया है मिनी कद्दूकस से। और इसी के साथ इसमें करी पत्ता भी ले लेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, एक ही साथ में कढ़ाई पे पहले कढ़ाई रखी, ऑन किया इंडक्शन, फिर तेल डाला, इसमें जीरा और हींग डाली है, और इसी के साथ बारीक कटी हुई प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल करके प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बाकी की प्याज अच्छी वाली फ्राई वो आलू के साथ होती रहेगी। बस एक छोटा सा टुकड़ा जो मैंने अदरक घिसा था वो डाल दिया, कटे हुए टमाटर, फिर थोड़ी सी फ्रोज़न हरी मटर डाल दी है। जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, टाइम नहीं लगेगा। और ये जो उबले हुए आलू हैं इनको भी इस तरीके से डालने के बाद नमक डाल दिया। थोड़े से हल्के से मसाले डालने थे, तो मैंने अभी से फ़िलहाल हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये डाला मिर्ची पाउडर। क्योंकि अब फिर ढक दिया। मिक्स इसलिए नहीं किया कि सूखे मसाले अगर मिक्स कर लो ना तो वो फिर जलने लग जाते हैं, सूखा ही था वो। और चूँकि ढका इसलिए कि जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैंने धनिया पत्ता काट लिया। नीचे में आपने देखा कढ़ाई में प्याज की लेयर लगी थी, फिर मैंने टमाटर मटर सब डाला, आलू ढक दिया, सब मसाले डाल दिए, ताकि लास्ट में जब मैं उसे खोलूँगी ना तो सब एक साथ मिक्स कर लूँगी। आधा कटा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था ये मेलन, कल रात में काटा गया था। तो फिर अभी मैंने वही सोचा जल्दी जल्दी से कुछ फ्रूट्स भी काट लेती हूँ। और ग्रेप्स तो धुल के रखे हुए हैं, अनार भी निकले हुए रखे हैं, लेकिन ये मेलन और ग्रेप्स दिया मैंने उनको नाश्ते के लिए। और ये जैसे ही मैंने ढक के रखा था ना, जब तक मैं मेलन कट करने लग रही थी, तो बस ये देखो भाप जैसी लगती है, फिर तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। आलू और ये टमाटर और हरी मटर सब पूरा मिक्स कर लिया, और सारे मसाले भी मिक्स हो गए। और फिर इसको कुछ देर खुला ऐसे मिक्स करते समय भुन जाता है ना आलू, तो खूब अच्छा सा भुन गया ये देखो, बढ़िया सा। और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया, और ये शानदार आलू मटर मसाला तैयार। इस मसाले को जो मैं आज आपके साथ डोसा बैटर बताऊंगी, आप डोसा जब बनाएंगे तो आप इस तरीके का मसाला बना सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी बनता है। तो सुबह के नाश्ते में ये मसाला बैटर आपका रेडी रखा है, और आप डोसे बना लेंगे। अभी मैं डोसे इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वो डोसे का बैटर दोपहर में रेडी हुआ। फिलहाल सुबह सुबह ये तैयार हो गया आलू का मसाला, और इसे मैंने प्लेट में निकाल के रखा। ये मैं आपके लिए आइडिया दे रही हूँ, जब आप डोसा बैटर बना के रखेंगे ना तब ये काम आएगा। बस फिर चलो ब्रेड सैंडविचेस बनाते हैं। ब्रेड स्लाइस निकाली और इनमें अच्छे से ये आलू का मसाला स्प्रेड कर लेंगे। ये जो आलू का मसाला है, सैंडविचेस तो इससे बनते ही बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया कि आप डोसे का बैटर से जब डोसे बनाएंगे तो बढ़िया मसाला डोसा रेडी हो जाएगा। फिर आपको एक नॉर्मल सी चटनी बस तैयार करनी है। तो वैसे डोसा सच कहो जब बना है तो आलू मसाला डोसा भी है, तो भी सब लोग नाश्ते में खा सकते हैं। और पराठे तो खैर एवरग्रीन है, पराठे तो बनते ही हैं। मसाला बहुत अच्छा भुना हुआ था, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था। और स्पेशली जब जल्दी जल्दी इसमें कोई चीज़ें बनती है ना तो उनका स्वाद कुछ नेक्स्ट लेवल होता है।
कितना भी रुच रुच के बनाओ ना, खूब बड़ा सोच सोच के, कुछ बड़े अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में, तो वो स्वाद इतना नहीं आएगा जितना जब भी ये जल्दबाजी में बनती हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, हालांकि बना भी बहुत दिनों बाद था और मेरा फेवरेट भी है नाश्ते में। तो सैंडविचेस तैयार, तो 3 सैंडविचेस बना लिए हैं, मतलब स्लाइस कट के वो फिक्स हो जाएंगे। तीनों का एक एक सैंडविच नाश्ता तैयार। तो जल्दी जल्दी से ये, जब तक वो फ्रूट्स खा ही रहे थे, यहाँ पर जैसे ही सैंडविचेस बने और फिर रेडी, और उन्होंने छाछ ली, मट्ठा बटर मिल्क और मसाला डाल करके, जो मैं बना के रखती हूँ जीरा वाला, सिंपल प्लेन। और मैंने अपने लिए चाय बनानी थी अदरक डाल करके, चाय के बिना नाश्ते का मज़ा ही क्या है। तो बस जल्दी जल्दी से ये काम हो गया। डोसे के बैटर के लिए मैंने दाल चावल रात में भिगोए थे और वो मैं सुबह पीस के रखने वाली हूँ, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया सा डोसे का बैटर तैयार होता है। अभी मैंने बनाई थी कुछ दिनों पहले इंस्टेंट सूजी इडली, तो उसी दिन बहुत से कमेंट्स थे, एक दो लोगों ने बोला कि दाल चावल वाली इडली बनाइएगा। उधर बेटा जब खाया इडली तो कह रहा, मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है इडली चटनी, आप हमेशा बनाया करो ना, आप ऐसा करो मम्मा फ्रिज में बैटर बना के रख लो। ये आइडिया मुझे आज नहीं 1000 बार दे चुका है, और 1000 बार मैं बनाती हूँ, पर वो एक लिमिट होगी ना, फिर तो वो बैटर ख़त्म होगा ही। पर मैंने सोचा चलो बच्चा भी कह रहा है, व्यूवर्स भी कह रहे हैं, चलो दाल चावल वाले बैटर की तैयारी करते हैं, तो फिर मैंने कल ही इसलिए भिगोया। हालांकि एक दिन तो वो बैटर भी ख़त्म होगा, जब शुभम का मन करेगा, हर समय थोड़ा ना रहेगा वो, लेकिन बच्चों का तो जानते हो, मन होता है जो चीज़ को, तो ऐसा ही होता है घर में। फिर जैसे ही सैंडविचेस रेडी, मैंने उनको बीच में से स्लाइस कट कर लिया और जल्दी से रखा सॉस पैन में पानी डाल करके, अदरक, चाय की पत्ती और गुड़ डाला। उबाल आने ही वाली थी, तुरंत दूध डाल दिया, अब धीरे धीरे चाय पकेगी। कल रात जब मैंने डोसे के लिए दाल चावल भिगोए थे, तभी मैंने चना और मूंग भी भिगोए थे, क्योंकि वो जो आइटम था वो ख़त्म हो चुका था। कल मैंने जो स्प्राउट सैलड बनाई थी ना, वो ख़त्म हो गया था, चना मूंग। तो अभी फ्रेश कल भिगोई है रात में, अभी सुबह मैंने इसको पानी से हटाकर, भगोने में भिगोया था बड़े बर्तन में, फिर हटा के अभी इस डब्बे में डाल दिया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब इसमें से ही निकाल के एक एक मुट्ठी सुबह के समय ऐसे सॉस पैन में पानी डाल के ऐसे ओपन ही इसको बॉईल कर लेती हूँ, तो नाश्ते में काम हो जाता है। अभी मैंने उनसे पूछा तो मना कर रहे थे, तो आज ये नहीं उबाला है और आज मेरा तुरंत तुरंत नाश्ता भी यही बन रहा था। तो मेरी चाय भी बन चुकी है और फिर शुभम भी आ गया नाश्ते के टाइम पर, तो सबका साथ में हो गया नाश्ता। तो गर्मा गर्म अदरक और गुड़ वाली मेरी चाय, और साथ में है मेरा पसंदीदा नाश्ता आलू सैंडविच। तो मज़ा ही आ गया। अब जब नाश्ता करके मज़ा आ गया तो फिर आगे काम करने में भी मज़ा आएगा। क्या बनाया जाए। पापा जा रहे हैं शेगांव, तो सीधे शाम या रात तक लौटेंगे। लंच में सिर्फ मुझे और शुभम को रहना है। वैसे करेले भी मैंने मंगवाए थे, कुछ लोगों का कहना था करेला बनाए, अब करेला बनता आज दाल चावल करेले की सब्जी, पर पापा नहीं है करेला खाने के लिए। शुभम को इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो करेले का प्रोग्राम कैंसिल, कल बनाया जाएगा जब पापा पकड़ में आएंगे, मतलब उनको तो करेला खिलाया जाए, हम दोनों ही तो है खाने वाले। अब मैं अकेली मैं ही बच जाती वरना करेला करेला के लिए, तो फिर करेले के साथ ये भी रहता है कि दाल बनानी पड़ती। तो फिर मैं और शुभम है आज के लंच के लिए, तो फिर हमने सोचा गिलकी बनाते हैं। शुभम को भी पसंद है, मतलब खा लेता है, पसंद क्या है, और मजबूरी का नाम है, और दाल भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो बस फिर मैंने लिया प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और गिलकी को छील के लंबा लंबा कट कर लिया। कढ़ाई में घी गरम किया 2 चम्मच, फिर जीरा हींग डाली है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, हरी मिर्ची डाली है, और इसी के साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के भी बनती है और मैं खुद भी बनाती हूँ, आज मैंने डाल दिया, ऐसे ही मन कर गया, क्योंकि केवल सब्जी रोटी बनानी थी, तो लगा कि एकदम ही फीका फीका ना लगने लगे ना। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और कटे हुए टमाटर के साथ ही मिक्स कर दिया ये गिलकी, और गिलकी मिक्स कर देंगे। बहुत लेस मसाले में बनती है ये सब्ज़ी, सिंपल और टेस्टी होती है। नमक डाल दे रही हूँ क्यों, ताकि जल्दी से ये गिलकी हमारी पक भी जाएगी। इसको ढक दिया है मैंने, भाप में ये सब्ज़ी पक जाएगी और धीरे धीरे इसका मॉइस्चर रिलीज़ होता रहेगा। इससे पहले कि लाइट चकमा दे जाए, जल्दी से ये बैटर पीस लिया जाए। तो अब आती है बारी डोसे के बैटर की। इसमें टोटल 3 कप चावल, 1 कप उड़द, खड़ी उड़द, उड़द की दाल नहीं, खड़ी उड़द, अक्खा उड़द, और 2 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच मेथी दाना। ये चारों चीज़ें मैंने कल रात 10 बजे भिगोई थी
और सुबह का वही 10 बजे के करीब ये पीस रही हूँ। ये 12 घंटे रात में भीगा हुआ रखा था। 2 से 3 बार मैंने पानी से अच्छे से धुल लिया था। सारी चीज़ें इस बार मैंने एक ही बर्तन में डाल दी। मुझे अच्छा लगता है एक ही साथ सब भिगो दो, अलग 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 नहीं सजाओ, फिर पूरे सब ढक ढुक के रखने पड़ते हैं रात भर के लिए। और फिर सुबह इनको पीसना है। और जो पानी लास्ट में पानी डाला था भिगोने के लिए, वही पानी डालती जा रही हूँ मैं बैटर को पीसते समय। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 कप चावल, ये इडली राइस हैं, 1 कप अक्खी उड़द, बिना छिलके वाली खड़े उड़द, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 1 चम्मच मेथी दाना। ये चारों चीज़ें साफ़ करके धुल कर साफ़ पानी डालकर ढक करके भिगोया था रात 10 बजे, और सुबह 10 बजे ये पिस रहा है। अभी सुबह सुबह चाय पीने के समय, चाय पीने के समय क्या, चाय पीने के बाद या शायद चाय के पहले, 1 कटोरी में मैंने पोहे, 1 मुट्ठी पोहे, 1/4 कप पोहे धो के रख लिए थे। तो भीगे हुए पोहे लास्ट वाले बैच में जार में ही जब मैं दाल चावल पीस रही हूँ तो मैंने ये डाल दिया भीगे हुए पोहे, और इसको भी साथ ही साथ पीस करके मिक्स कर लिया। लास्ट में ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, जब आप सारी चीज़ें मिक्स पीस करके किसी भी बड़े बर्तन में रखते हैं तो उसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लो। बर्तन हमेशा बड़ा लेना। मैंने जब इसमें डाला तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ा है ये बर्तन, लेकिन डालने के बाद मुझे लगा नहीं, इससे भी बड़ा बर्तन चाहिए, क्योंकि जब ये फर्मेंट होता है ना बैटर, तो बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत अच्छा राइज़ होता है। फिर मैंने सोचा ये अब ये गंदगी होगी, या तो बर्तन पलटूँ। फिर वही मन ने किया, प्लेट रख दिया मैंने नीचे, ताकि प्रिकॉशन, सावधान, अगर बहेगा भी बैटर तो नीचे प्लेट में ही रहेगा और हम उसे ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने रख दिया उसको फ़िलहाल, और उसको रखा साइड में। किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं आप, अपने घर के आंगन, बालकनी, कोई ऐसा स्टोर रूम, वहाँ पे भी रख सकते हैं। अब जो मैंने ढक के रखी थी ना गिल की, जितनी धीमी कर दी थी एकदम आँच मैंने, अच्छा कौन सा टेम्परेचर रखा था, 400 टेम्परेचर रख दिया था, क्योंकि मुझे एकदम ही धीमा करना था। उतनी ही देर में मैंने 3 से 4 बैचेज़ में वो दाल पीस ली थी। तभी मैंने खोला तो ये अच्छी सॉफ्ट हो चुकी थी। लास्ट में मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्की हल्की सी, वैसे कभी कभी तो बिना मसाले के बनाती हूँ। रीज़न ये है कि आज केवल सब्जी रोटी खाने को है ना ये वाली, तो एकदम फीका फीका ना लगे, और इसलिए डाला थोड़े थोड़े से मसाले। और जब इंडक्शन ऑफ कर दिया, कढ़ाई हल्की सी गर्म ही रहती है, तभी दूध डाल दिया थोड़ा सा। आप इसमें फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, गाढ़ी गाढ़ी सी, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है खाने में। शुद्ध घी से छौंकेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद रहता है। मैंने घी से ही छौंकी थी, और लास्ट में दूध डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो वो मैंने सारी मिक्स करके साइड में रख दिया। बस गरम रोटी बनाएंगे तो हो जाएगा माँ बेटे का लंच। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट काम थे वो हो गए, मतलब डोसे का बैटर पिस गया है। तो सुबह 10 बजे ये पिसा है डोसे का बैटर, और शाम को 5 बजे तक इतना बढ़िया इसका रिज़ल्ट आएगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। या तो फिर मतलब और भी रखे रहो आप शाम तक, तो फिर तो पूछो ही मत। पर चूंकि वो मेरा डब्बा छोटा है ना, इसलिए थोड़ा डर बना था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी इसको हटा लेते हैं उससे। अच्छा, ये मैलन तो सुबह नाश्ता हो चुका है, पर एक मैलन और भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी छील के काट के डब्बे में भर के रख देती हूँ। ठंडा हो जाएगा, फिर शाम में नाश्ते के लिए काम आएगा। और दूसरा ये कि बड़े बड़े फ्रूट्स फिर फ्रिज में उतनी जगह लेते हैं, बाहर रखो तो गर्मी के दिनों में वो पूरे गल से जाते हैं, अजीब सी स्मेल आती है। और जो छिलका निकलता है ना इसके बीजे छिलके, उससे भी बड़ी दिक्कत होती है काउंटर टॉप में। फिर एक ही साथ कचरा पूरा एक साथ सब्जियों वाला समेट के रखना भी मुझे सही लगता है, वरना वो फिर यहाँ वहाँ ऐसे, मतलब ना, समझ रहे हो, एक तो गंदगी बार बार होती है, और ऊपर से वो खुला रहता है, तो पूरे किचन में फिर स्मेल आती रहती है। और अभी मैंने आटा निकाला, हल्का सा नमक डाला, और बस पानी डाल के आटा गूँथ लिया, अच्छे से मल लिया, और रोटियां बनानी है। अभी खाना नहीं है माँ बेटे को, पेट भरा हुआ है, सब नाश्ता वाश्ता हो चुका है, लेकिन रोटियां बना के रखने का ऐसा सोचा, ताकि किचन पूरी क्लीन कर लेंगे जो भी बर्तन है नाश्ते के खाने के, क्योंकि सब्जी रोटी बस बनानी है। वैसे तो गरम रोटी भी बना सकते थे, लेकिन उस शुभम को इतना कुछ विशेष नहीं है कि नहीं गरम रोटी ही चाहिए, तो हमने सोचा चलो बना के रखो। मैंने रखा ही था इंफ्रारेड, और कल ही का मैं याद करने लग रही थी, कल कितना मज़ा आया था ना इंफ्रारेड में रोटी बनाते वक्त, मुझे अच्छा लग रहा था, बताया भी था मैंने। तो जैसे ही मैंने रोटी पहली बेल के डाली ना तवे पे, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो वैसे भी गिनती की रोटियां सेकनी है हम दोनों की, तो फिर मैंने तुरंत गैस, मतलब पार्टी बदल ली,
और तुरंत गैस में रोटी बनाना शुरू किया। गैस में ऐसा लगा जैसे मैं बड़े दिनों बाद काम कर रही हूँ, मतलब दोनों ही में बनते फुल्का हैं, और लेकिन वो जो चिमटे से उठाते हैं गैस में ऐसे पलटते हैं, उसका जाली में ऐसे रख करके फिर यूँ 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 हाथों से फुला देते हैं, घुमाते हैं, वो काम इसमें नहीं कर सकते। इसमें हाथों से किया ना तो बस जल ही जाएगा। तो वही मुझे हंसी आई, थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, जैसे होता है ना चकला बदल जाता है किसी के घर में जाओ रोटी बनाते वक्त, बेलन बदल जाता है, तो थोड़ा सा एक दो रोटी में कैसा डिफरेंट डिफरेंट लगता है, जैसे कि हमने कभी रोटी बनाई ना हो, लगता है हर घर का बेलन अलग होता है। इसी तरीके से जैसे मैं इंफ्रारेड से अब बना रही हूँ, महीने भर हो रहे हैं, तो जैसे ही मैं गैस की साइड आई ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये कुछ अलग तरीके की रोटी बनानी है क्या। फिर मुझे याद आया, नहीं नहीं, ये तो तुम करती आई हो 25 साल से यही तो कर रही हो, चलो शुरू हो जाओ। तो वही था पुराना काम, तो बन गया। दूसरी तीसरी में ही फिर नंबर ही ख़त्म हो गया, मतलब गिनती की रोटियां बननी थी। घी लगा के रख दिया और फ्रिज से निकाली फ्रेश दही। तो ये दही मैंने कब जमाई थी, 2 दिन पहले शायद, और आपको दिखाया भी था सुबह के समय मैंने दही लगाई थी। मैं सुबह दही जमाती हूँ, शाम को दही जब जम जाती है उसे फ्रिज में रख देते हैं। और बस फिर कल कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ शायद, इस वजह से कल नहीं खाई किसी ने दही, तो वैसे ही रखी है फ्रिज में। मस्त एकदम, मतलब बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आया था। फ्रिज में रखी रही ना, अगर टाइम से दही जम गई हो तुरंत रख दो फ्रिज में, फिर उसमें खट्टापन नहीं आता। अगर बाहर ज़्यादा देर रखी रह जाती है दही तो फिर वो खट्टापन ले लेती है। फिर हमेशा की तरह काउंटर टॉप क्लीन, बर्तन धुल गए, बना सब्जी रोटी है, सुबह का नाश्ते का सैंडविच और ये दाल का बैटर। फिर जब दोपहर में खाने का समय आया, भूख लगी, तब ये हुआ चलो माँ बेटे खाना खाते हैं, फिर थाली लगाते हैं। तो ये काफ़ी देर बाद हुआ था। मैंने तो बाय बाय भी कर लिया था। फिर कोई कोई कभी बोलता है कि थाली एक, हाँ एक, कोई कोई क्या बोलता है एक ही है, थाली आपने नहीं दिखाई तो अच्छा नहीं लगा। कभी कभी लगता है ना कि चलो बाद में खाएंगे, अब नहीं लगा रहे हैं। तो फिर लगाया तो बनाई, मतलब थाली लगा रही थी तो फिर मैंने कहा चलो शूट ले लेते हैं, वैसे भी बैटर वाला लेना ही है। और फ्रेश मीठी मीठी दही है, और चूँकि ये दही बहुत मिठास वाली थी, पहले से चख लिया था, तो शुभम को चखाया था मैंने, क्योंकि उसको बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं पसंद ना, तो बोला नहीं बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो फिर मैंने उसमें वो डाली, खांड डाली, खांड या वो मिश्री पाउडर डाल सकते हैं, और ये गिलकी की सब्ज़ी और इंस्टेंट वाला अचार। तो हम दोनों माँ बेटे का खाना यही था, सिंपल और टेस्टी और गर्मी वाला खाना। वो हुआ, बर्तन पूरे सूख गए, फिर सारे बर्तन भी उठा के रख दिए। धीरे धीरे ये सब होते रहते हैं ना काम। कपड़े बहुत तेज़ धूप रहती है, सुबह भी अगर डाल दो ना तो दोपहर होने से पहले ही सब सूख जाते हैं। वो सब भी, खिड़की दरवाजे बंद। अच्छा, शाम 4 बजे जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ ना, शाम क्यों, दोपहर बोलना चाहिए 4 बजे गर्मी के दिनों में तो यहाँ पर देखो बैटर पूरा ऊपर तक आ गया था। इससे पहले कि ये ग्लास लिड में भी टच हो जाए तो मैंने उसको ऐसे बड़ी सफाई से हटाया, क्योंकि मैं देख के समझ गई थी कि ये अच्छा खासा फर्मेंट हो चुका है। तो ये बर्तन छोटा था इसलिए मैंने ये 4 बजे ही काम कर दिया। आप चाहो और बड़ा बर्तन लेना और फिर 5-6 बजे तक रखे रहना यार, मतलब डबल साइज़ हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, इतना बढ़िया फर्मेंट होगा, जालीदार। हालांकि ये भी वैसा ही है, अभी तो होता ही रहेगा, जिस बार अगर आप दूसरे बर्तन में पलट के रख दोगे ना फिर से वो राइज़ हो जाएगा। फ़िलहाल चूँकि आपको दिखाना था ना, हमें तो वीडियो के लिए ही वो टाइम्स के अनुसार भी नहीं, अपने वीडियो के अनुसार करना पड़ता है। तो ये पूरा जैसे ही जाली आपको दिखाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे फेंट दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये जो बैटर है ना, ये एकदम मस्त फर्मेंटेड बैटर है। आप इस बैटर को स्टोर करके रख लो फ्रिज में, 4 दिन लगातार आप इसके नाश्ते के एंजॉय करो, मज़े करो। ब्रेकफास्ट में बढ़िया बनाओ, डोसा, उत्तपम, आप्पे, इडली, ढोकला, 5 आइटम बन सकते हैं और बहुत शानदार। तो ये देखो, ये पूरा मैंने मिक्स करके लंबे बर्तन में रखा। लंबा बर्तन फ्रिज में आराम से ऐसे घुस जाएगा, इस वजह से ऐसा किया, क्योंकि वो इतना बड़ा पतीला जाएगा नहीं फ्रिज में। और आप मस्त ढक करके रखो, जितना बैटर चाहिए तो थोड़ा थोड़ा निकालो, बाकी उसी तरीके से फ्रिज में रख दो, ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।